जिसने कोई दोष किया है, जिसने गड़बड़ी की है, जिसने हमारे बेरोजगार युवाओं के मंचों पर पानी फेरा है, उसको ये सरकार नहीं छोड़ेगी। जो हमने 1051 की भर्ती निकाली है, इस भर्ती में इनको भी समाहित किया जाए। मेरा विचार ये है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएगी। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। देखिए, एसआई भर्ती मामले को अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो माननीय न्यायालय ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। अपने ऑब्जर्वेशन के साथ सरकार को भेजा है कि इसकी जांच कर हमारा जो आरपीएससी है उसको भेजा जाए। कांग्रेस के कार्यकाल में इस राजस्थान लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष मुकर किए, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं और उसकी जांच का आदेश दिया है। और मुख्य आधार जो माननीय उच्च न्यायालय ने बनाया है कि जब खुद आरपीएससी के मेंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें लिप्त है तो उसमें संदिग्ध उन्होंने माना है। और ये भी कहा है ऐसी स्थिति में इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारा जो आरपीएससी है उस पर पूरी जांच होकर के उसका पुनर्गठन भी होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने पहले आते ही इसकी जांच शुरू प्रारंभ की, एसआईटी गठित की, पहला मुकदमा दर्ज किया, इतने लोग पकड़े गए, तो सरकार को एक तरह से परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की प्रशंसा की है, वर्तमान सरकार की। लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ये जो भर्ती हुई है उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लेना, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना, इस भर्ती को निरस्त नहीं करना, उसको उन्होंने उस दृष्टि से देखा है। हमारे पास जजमेंट की प्रति आई है, हमारा विधि विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। अनेक जो प्रभावित पक्षकार हैं, जिनका चयन हुआ था, जिनको चुनौती दी गई, जिनके बारे में माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, उनका अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष आगे की अदालत में रखेंगे। सरकार का विचार ये है कि इसकी पूरी जांच करके विधि विभाग से पूरी राय लेने अगला कदम उठाएगी। डबल बेंच में जाने का और जो बड़े नाम आने की बात है। दो भाग है आपके प्रश्न के। जब माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी पकड़े जावे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ सुरक्षा गार्ड में रहने वाला आदमी पकड़ा जावे, तो आप समझ सकते हैं कि जांच किस तरफ जा रही है। इशारा आपके लिए काफी है। बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने का जो बार बार आ रहा है वो धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ रही है। और जहां तक कोर्ट में डीबी में जाने या अन्य न्यायालय में जाने का प्रश्न है, मेरा निवेदन है कि इसमें पूरा परीक्षण हो रहा है। हमारा विधि विभाग इसका पूरा परीक्षण कर रहा है और परीक्षण करने के उपरांत इसमें कोई जो भी कानून सम्मत स्टेप है वो हम उठाएंगे। माननीय न्यायालय ने यह भी संकेत दिया है, ऑब्जर्व किया है कि जो हमने 1051 की भर्ती निकाली है, इस भर्ती में इनको भी समाहित किया जाए, इस विषय को भी परीक्षण किया जा रहा है। जो दोषी है उनके विरुद्ध और सख्त कार्रवाई करने का जो भी ऑब्जर्व किया है उसके संबंध में भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जितनी भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भर्तियां हुई और जिनकी लिप्तता पाई जा रही है, चाहे डमी कैंडिडेट हो, फर्जी कैंडिडेट हो, मेडिकल हेल्थ का सर्टिफिकेट फर्जी हो, डिग्रियां फर्जी हो, उन सब की जांच की जाएगी। चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, जो भी गुनाहगार है वो पकड़ा जाएगा, बेगुनाहगार को कोई आंच नहीं आएगी। और इसमें पारदर्शिता से, निष्पक्षता से जांच, कोई देश भावना से जांच नहीं होगी। लेकिन जो बड़ा कितना भी हो जाए, चाहे वो राजनीति में बड़ा हो चाहे और प्रशासनिक सेवा में बड़ा हो, जिसने कोई दोष किया है, जिसने गड़बड़ी की है, जिसने हमारे बेरोजगार युवाओं के मंचों पर पानी फेरा है, उसको ये सरकार नहीं छोड़ेगी।